Hello students, so today we'll do some examples on finding out domain and range of various kind of functions. तो थोड़ी complex problems करेंगे आज. Okay, तो examples on domain and range. Okay, let us suppose our first question is fx is equals to 1 upon under root of x mod minus x. Find the domain of this function. ओके एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स मॉड माइनस एक्स का अंडर रूट, फाइंड इट्स डोमेन. तो अंडर रूट के लिए ये क्या हो चुका है, अब अंडर रूट है और अंडर रूट भी किस में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में. तो अगर अंडर रूट 1 अपॉन रूट एक्स प्रेजेंट हो तो हमें क्या माइंड में रखना है कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो. ओके, क्यों? क्योंकि अगर ये लेस देन या इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये 1 अपॉन ज़ीरो अनडिफाइंड बन जाएगा. अगर ये लेस देन ज़ीरो होगा तो अंडर रूट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा या इमेजिनरी नंबर बन जाएगा. ओके, तो विल हैव टू टेक केयर दैट 1 अपॉन रूट एक्स के अंदर एक्स शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो. अगर ये न्यूमिनेटर में होता तब क्या होता है, एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, लेकिन अब ये डिनोमिनेटर में, तो दैट मीन्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो. तो मतलब एक्स मॉड माइनस एक्स दैट शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो. एक्स मॉड माइनस एक्स दैट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो. ओके, दिस इम्प्लाइज एक्स मॉड शुड बी ग्रेटर देन एक्स. एक्स मॉड शुड बी ग्रेटर देन एक्स. अब अगर आप पॉजिटिव नंबर्स के लिए देखोगे, सपोज ज़ीरो है, ज़ीरो के लिए आप देखोगे तो ज़ीरो का मॉड तो इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे तो इक्वल्स टू का साइन नहीं है, मतलब ज़ीरो कांट बी अवर आंसर. अगर आप वन देखोगे तो वन कांट बी ग्रेटर देन वन, तो नहीं. टू कांट बी ग्रेटर देन टू, नहीं. लेकिन अगर आप माइनस टू देखोगे तो माइनस टू का मॉड क्या होगा, टू. दैट इज़ ग्रेटर देन माइनस टू. द टू इज़ ग्रेटर देन माइनस टू. तो मतलब हर एक नेगेटिव नंबर के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल होने वाली है कि एक्स मॉड विल बी ग्रेटर देन एक्स. तो दैट मीन्स डोमेन विल बी ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स. क्या ज़ीरो अपना आंसर है? बिल्कुल नहीं है. तो मतलब अवर आंसर विल बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो. डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो. All negative numbers will be our answer. Okay, then another question would be fx is equals to under root of x minus 2 upon x plus 2 plus under root of 1 minus x upon 1 plus x. Find its domain. Okay, fx is equals to x minus 2 upon x plus 2 का अंडर रूट प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, फाइंड इट्स डोमेन. तो अंडर रूट के केस में हमें क्या देखना था, अंडर रूट के केस में क्या होना चाहिए कि जो अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो. तो दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट इज एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो. एंड सेकेंड पार्ट इज 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो. ओके, तो अब ये इनइक्वालिटीज़ हैं जो ये डिनोमिनेटर में, मैंने आपको ये चीज़ तो समझाई थी कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अगर ग्रेटर देन ज़ीरो तो आपने क्या सॉल्व करना है, आपने ए और बी दो ज़ीरोज़ मार्क कर लेनी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से चलना है. यही चीज़ आपने कब करनी है, जब फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं. यहाँ पे फैक्टर्स आपस में क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे. अब यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, आपस में डिवाइड हो रहे हैं. तो सेम चीज़ आपने यहाँ पे फॉलो करनी है. ओके, तो मतलब इसके दो ज़ीरोज़ हैं, कौन कौन सी, माइनस टू एंड प्लस टू. तो पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव. साइन कौन सा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ग्रेटर देन के लिए मीन्स दिस पॉजिटिव पार्ट विल बी आवर आंसर. तो मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू इन्फिनिटी. अब आपने याद रखना है कि इक्वल्स टू का साइन है, तो हम इस केस में तो क्या करते थे, दोनों में स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते थे बिना देखे. लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि अगर मैं एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू रख दूंगा तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, अनडिफाइंड बन जाएगी, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ज़ीरो. मीन्स माइनस टू कांट बी माई आंसर, बट टू आंसर होने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है. तो मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू इज़ टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम आवर आंसर, that will not be a part of our answer, but 2 to infinity, 2 included till infinity, that will be our answer. Okay, और सिमिलरली हम यहाँ पे करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स एज पॉजिटिव वन. तो दैट विल एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सॉरी लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि नेगेटिव साइन आपने बाहर निकाला है तो इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स. अब इसकी दो ज़ीरोज़ दिख रही हैं आपको,
-1 और +1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा साइन है यहाँ पे, लेस देन इक्वल्स टू का, तो मीन्स -1 to +1 विल बी अवर आंसर। तो क्या मैं -1 अपने आंसर में इंक्लूड कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैंने -1 यहाँ पे लिख दिया तो दैट विल बी 0, तो समथिंग अपॉन 0 बिकम्स अनडिफाइंड, तो -1 विल नॉट बी माई आंसर, बट 1 कुड बी माई आंसर, क्योंकि अगर न्यूमिनेटर में 1 आ जाता है तो ऊपर न्यूमिनेटर में 0 बनेगा, तो न्यूमिनेटर में 0 बनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दैट मीन्स answer will be -1 to 1, that is the domain of this particular function. Okay, so this is how to find out the domain of this kind of function. Now another one could be, let fx is equals to 1 upon x minus x mod का अंडर रूट, find its domain, find its domain। तो डोमेन पता करने के लिए सेम यही चीज़ आ गई, 1 अपॉन रूट एक्स आ गया, तो मीन्स एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो यानी कि एक्स माइनस एक्स मॉड मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मीन्स एक्स विल बी ग्रेटर देन एक्स मॉड। तो क्या ये कभी हो सकता है, एक्स ग्रेटर देन एक्स मॉड हो सकता है क्या, -2 अगर आप सपोज नेगेटिव नंबर ले रहे हो तो -2 का मॉड क्या आएगा 2, क्या 2 ग्रेटर देन लेस देन -2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं। 0 लेस देन 0 हो सकता है, बिल्कुल नहीं। 2 लेस देन 2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मतलब this thing is not possible, तो means domain is phi, domain is phi का मतलब this is a null set, कोई भी अपना आंसर नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू ऑफ x ऐसी नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे। ओके, another question will be, let fx is equals to log of 2 base x minus 2 upon x plus 3 plus under root of 9 minus x square, log of x minus 2 upon x plus 3 of 2 plus under root of 9 minus x square। तो इस चीज़ का अगर आपने डोमेन पता करना है, फाइंड इट्स डोमेन, तो डोमेन पता करने के लिए सबसे पहले हमें लॉग की कंडीशंस पढ़नी है, फिर हमें अंडर रूट की कंडीशंस पढ़नी है। तो लॉग की कंडीशंस पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था, इफ इट इज़ लॉग ऑफ एक्स बेस ए, तो एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ए मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। एक्स के बारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो विल नॉट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम ओवर हियर। बट ए के बारे में क्या है, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो ये दो कंडीशंस होंगी। तीसरी कंडीशन अगर हम अंडर रूट के बारे में देखें, तो अंडर रूट के अंदर वाली जो चीज़ है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो दैट मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इन तीनों चीज़ों को आपने सॉल्व करना है, जो भी इनका इंटरसेक्शन आएगा दैट विल बी अवर आंसर। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो दो ज़ीरोज़ हैं इसकी, -3 और 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो पार्ट कौन सा होगा अपना आंसर, पॉजिटिव पार्ट, बिकॉज ग्रेटर देन का साइन है, तो दैट मीन्स -∞ टू -3 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब आपने देखना है कि कौन से साइन इंक्लूड करने हैं कौन से नहीं। -3 क्या मैं कर सकता हूँ इंक्लूड, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने -3 इंक्लूड कर लिया तो आंसर विल बी अनडिफाइंड। क्या मैं 2 को इंक्लूड कर सकता हूँ, नहीं, क्योंकि अगर 2 को इंक्लूड किया तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 0, लेकिन मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, हैंस इट विल बी फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। तो -∞ टू -3 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी विल बी अवर आंसर। सेकेंड पार्ट इज ओवर हियर। ओके, तो x minus 2 upon x plus 3 that must not be equals to 1। तो क्या कभी x minus 2 upon x plus 3 इक्वल्स टू 1 हो सकता है? इक्वल्स टू 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x minus 2 शुड बी इक्वल्स टू x plus 3, यही होना पड़ेगा। अगर आपने इक्वल्स टू 1 बनाना है तो मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो ये तो कभी, इसका मतलब हुआ कि जब -2 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा तब x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो मतलब हर एक केस के लिए, हर एक वैल्यू ऑफ x के लिए दिस विल बी अ नंबर विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा, ऑल रियल नंबर्स, यानी कि कंप्लीट नंबर लाइन। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नेगेटिव कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 3
3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, तो दो ज़ीरोज़ इसकी प्लॉट करेंगे, -3 +3, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कौन सा साइन है लेस देन, तो -3 to 3। अब यहाँ पे अपने पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 पे भी ये 0 बनेगा, एक्सेप्टेबल है, +3 पे भी ये 0 बनेगा, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल, तो दैट मीन्स -3 to 3 दैट विल बी अवर आंसर। अब हमें देखना है कि इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। इन तीनों का इंटरसेक्शन पता करने के लिए हम एक बड़ी सारी नंबर लाइन बनाएंगे। -3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 and 3, ओके। तो इसका आंसर क्या है, -∞ to -3, 2 to infinity। इसका आंसर क्या है, पूरी नंबर लाइन। इसका आंसर क्या है, -3 to +3। अब तीनों की इंटरसेक्शन कहाँ पे बन रही है, तीनों की इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज़ बन रही है। तीनों की इंटरसेक्शन कौन सी बन रही है, ये वाली चीज़। तो मीन्स फ्रॉम 2 to 3, मीन्स अवर आंसर विल बी फ्रॉम 2 to 3। क्या 2 को इंक्लूड करना है, नहीं, 2 इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड। क्या मैंने 3 को इंक्लूड करना है, येस, 3 इज़ टू बी इंक्लूडेड, बिकॉज यहाँ पे हमने 3 को इंक्लूड किया है। तो मीन्स 2 to 3 excluding 2 and including 3 will be our answer for the domain of this particular function. Okay, so this is how to find the domain of this particular function. Another kind of problem could be ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके, तो लेट अस सी, फाइंड डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस x मॉड का अंडर रूट प्लस log ऑफ 1 माइनस x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² माइनस 3x प्लस 10। ओके, f(x) इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस एक्स मॉड का अंडर रूट प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट इन ऑफ, बेस क्या है, बेस है 1 माइनस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट, और किसका बेस लॉग लेना है हमने, x² माइनस 3x प्लस 10 का। ओके, तो कंडीशन यहाँ पे वही है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जब ये 1/√x का केस आता है तो हमें पता चलता है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स दिस थिंग मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, सेकेंड थिंग इज ओवर हियर, तो log ऑफ x बेस a के अंदर आपने क्या माइंड में रखना है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। तो मतलब 1 माइनस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, 1 माइनस एक्स फ्रैक्शनल पार्ट दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, एंड x² माइनस 3x प्लस 10 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, x² माइनस 3x प्लस 10 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ आपने खुद सॉल्व करनी है। हाउ टू सी व्हेन x² माइनस 3x प्लस 10 विल बी ग्रेटर देन 0 और व्हेन इट विल बी लेस देन 0। आपको याद होगा आपने 10th क्लास में परफेक्ट स्क्वायर मेथड पढ़ा था। ओके, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स, आप उसे कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स का नाम देते हो, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे फॉलो करनी है। ओके, लेट अस सपोज मेरे पास ये वाली चीज़ है x² माइनस 3x प्लस 10, तो क्या करते थे हम उसमें, x² माइनस 3x, x के कोफिशेंट का हाफ कीजिए यानी कि 3/2 और उसका स्क्वायर कीजिए यानी कि 9/4, उसको ऐड और क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो याद होगा आपको कि x के कोफिशेंट का हाफ करना है, x के कोफिशेंट का हाफ यहाँ पे क्या आया, -3/2, उसका स्क्वायर क्या आएगा, 9/4, तो ऐड 9/4 एंड सब्ट्रैक्ट 9/4 ओवर हियर। तो नाउ दिस विल बी x² माइनस 3x plus 9/4 minus 9/4 plus 10. Now this thing will be equals to x minus 3/2 का whole square, x minus 3/2 का whole square, and this thing will be minus 9 plus 40 upon 4, so that means x minus 3/2 का whole square plus 31 upon 4। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे, ये स्क्वायर है, अब x की वैल्यू कुछ भी हो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, प्लस सम पॉजिटिव नंबर, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमेशा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब दिस थिंग विल ऑलवेज बी
ग्रेटर देन 0, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। तो यही तो हमने देखना था, x के लिए कंडीशन क्या होती है कि दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमने देखा कि कोई भी वैल्यू ऑफ x रख दो दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, तो दिस इम्प्लाइज इट्स आंसर इज r। तो उसी तरह से आप इसका आंसर पता करोगे, इसका आंसर पता करोगे और इस चीज़ का आंसर पता करोगे डोमेन के लिए। तीनों कंडीशंस को, चारों कंडीशंस का आप क्या पता करोगे फादर, इंटरसेक्शन पता करेंगे, दैट विल बी अवर आंसर। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपने पहले खुद ट्राई करना है, देन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/4 प्लस 1/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/4 प्लस 2/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलते चलते कहाँ तक, 3/4 प्लस 99/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फाइंड इट्स वैल्यू। लेट अस सपोज द क्वेश्चन इज 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/4 प्लस 1/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/4 प्लस 2/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और चलते चलते हमने कहाँ तक जाना है, 3/4 प्लस 99/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, तो फर्स्ट टेल मी व्हाट इज़ 3/4। 3/4 क्या होता है, 0.75। तो 0.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, आप सबको पता है, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, तो नाउ दिस थिंग विल बी 0.75 plus 0.01, 0.05 plus 0.01, this thing will be 0.75 plus 0.02। तो ये चीज़ क्या बन जाएगी 0.76, ये क्या बन जाएगी 0.77, उसी तरह से आगे वाली क्या बन जाएगी 0.78। अब इसका अगर 0.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या रहेगा 0, तो मीन्स दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 0। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या रहेगा 0, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 0। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा 0, तो दैट मीन्स दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 0। चलते चलते कब तक ये 0 बनेगा, ये बनेगा 0.99 तक क्या बनेगा 0 बनेगा। तो 0.75 प्लस 0.24 तक जब आप जाओगे तो ये क्या बन जाएगा 0.99, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा 0 रहेगा। लेकिन जब भी क्या शुरू होगा 0.75 प्लस 0.25, तो ये कितना बन जाएगा 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 1 बनेगा। मतलब 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100 टिल 24/100 तक तो सारे के सारे क्या हैं 0 है। तो अपनी कहानी कहाँ से शुरू होती है, अपनी कहानी शुरू होती है 3/4 प्लस 25/100 से लेके कहाँ तक जाना है आपने 3/4 प्लस 99/100, 3/4 प्लस 99/100 तक। अच्छा, ये क्या बन गया 0.75 प्लस 0.25, ये क्या बन गया प्लस 0.75 प्लस 0.26, इस तरह से चलता जाएगा। ये बन जाएगा 0.75 प्लस 0.99, 0.75 प्लस 0.99 तक। अब देखिए ये क्या बन जाएगा 1.1, 1.2, 1.3, ये 1 बन जाएगा। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 1, 1, 1, इस तरह से चलते चलते ये क्या बन जाएगा अपने पास 0.9 प्लस 5 विल बी 4.174, तो इसका सॉरी 1.74, तो दिस थिंग इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो इस तरह से सारे ये वंस क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं। अब हमें काउंट करना है कि हाउ मैनी वंस आर देयर, कितने हैं 25 से लेके 26, 27, 28, 29, 99 तक जा रहे हैं। तो मतलब 25 से लेके 99 के बीच में और इंक्लूडिंग 25 एंड 99 जितने भी इंटीजर्स हैं उतनी बार 1 आएगा एंड दैट विल बी अवर आंसर। तो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 25 एंड 99 इंक्लूडिंग 25 एंड 99, तो दैट इज 99 माइनस 25 प्लस 1, तो दैट थिंग विल बी इक्वल्स टू 75। तो कितनी बार 1 आएगा 75 टाइम्स, दिस इम्प्लाइज आवर आंसर विल बी 75। ओके, होप आपको ये
समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए 3/4 क्या होता है 0.75, 0.75 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, 0.75 प्लस 0.1 कितना होता है 0.76, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 0। ऐसे चलते चलते कब तक ये 0 बनता रहेगा, जब तक हम 0.99 पे पहुँचेंगे। तो 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या मिला हमें 0, तो वो तो अपनी वैल्यू में कैलकुलेट ऐड नहीं होंगे। ऐड कब से होना शुरू होंगे, जब ये क्या बन जाएगा 0.75 प्लस 0.25, तो वो कहाँ पे आएगा 3/4 प्लस 25/100, और कहाँ तक जाएगा 3/4 प्लस 99/100 तक। अब इसके लिए भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन रहा है 1, इसके सेकंड के लिए भी, थर्ड के लिए भी, और टिल लास्ट के लिए सबके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन रहा है 1। हमें पता करना है कि हाउ मेनी वंस आर देयर। तो 1 कितने हैं 25 से लेके 99 तक। तो हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 25 एंड 99, दैट विल बी 99 माइनस 25 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 75। तो आवर आंसर विल बी 75। तो आप यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, ये आगे भी काम आने वाली चीज़ है। नंबर ऑफ इंटीजर्स between a and b including a and b will be b minus a plus 1, b minus a plus 1, including b and a will be b minus a plus 1। सपोज अगर आप चाहो कि 88 और 57 में बताओ कितने नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 88 एंड 57, तो दैट विल सिंपली बी इक्वल्स टू 88 माइनस 57 प्लस 1। अगर आपने दोनों को इंक्लूड नहीं करना तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर दो -2 कर दो। अगर आपने किसी एक को एक्सक्लूड करना तो ये 1 उसमें से क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन टू इंटीजर्स व्हेन बोथ आर टू बी इंक्लूडेड इन अवर आंसर। ओके, तो ये थे क्वेश्चंस हमारे डोमेन पे। तो इसी तरह से हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, और उसके साथ हमारा ये फंक्शंस का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन विल बी स्टेपिंग विद अवर नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट पार्ट जो होगा दैट विल बी एग्जांपल्स ऑन हाउ टू फाइंड द रेंज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। थैंक यू।